प्यार से बोला था, लेकिन अंदर क्या करवाया। ये है कायनात की सबसे बड़ी मुनाफिकत। छोटा सा था, मेरा बाप एक बार मुझे लाहौर के कादियानियों के एक मरकज में ले गया। कादियानियों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुफर का अड्डा, इर्तिदाद का मरकज, जिंदगियत का मरकज, दहशतगर्दी का मरकज चनाब नगर साबिका रबुआ से एक बहुत बड़ा मिर्ज़इयों का पादरी जिसके वो मुरब्बी बोलते हैं, वो वहां पे आया था। उसने कादियानियों से गुफ्तगू करते हुए जो जुमले बोले थे आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसने कहा था, ऐ मेरे अहमदी भाइयों, तुम्हें बता देना चाहता हो, तुम जिसे अल्लाह का नबी कहते हो, तुम जिसे अल्लाह का रसूल कहते हो, इमाम महदी कहते हो, मसीह मौत कहते हो, मिर्जा कादियानी ये मुसलमान उसे कज़्ज़ाब कहते हैं, दज्जाल कहते हैं, झूठा कहते हैं, काफिर आज़म, मुर्तद आज़म कहते हैं। इसलिए तुम्हें बता देना चाहता हूं, अगर एक तरफ खपरा सांप जा रहा हो, दूसरी तरफ मुसलमान जा रहा हो, तुम्हें मौका मिल जाए, तुम सांप को छोड़ के पहले मुसलमान को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन सुनो अगली बात क्या है, कहा सुनो कादियानी, ज़ाहरी तौर पे मोहब्बत से बात करनी है, ज़ाहरी तौर पे प्यार से बात करनी है, आला अखलाक से बात करनी है, दिलों में नफरत रखो, दिलों में कौड़ रखो, और जहां हो सके मुसलमानों को डंग मारने से बात ना हो। मैं यहां आपको बड़ी अहम बात विद रेफरेंस एक और बात बताना चाहता हूं। वैसे तो मेरा वजूद ही रेफरेंस है, आप गवाही की अहमियत को समझते हैं, मेरा वजूद ही कादियानियत के लिए रेफरेंस है। जब याहिया मुख्तियार अटॉर्नी जनरल ने 1974 के अंदर कादियानियों के तीसरे सरबरा, जिसको वो नौज़ बिल्लाह सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, उसे जब कौमी असेंबली में बुला के 13 दिन तक उस पे जराह की गई थी, 13 दिन तक कादियानियों की किताबें खोल खोल के उनका रियल फेस, असल चेहरा दिखाया गया था। तो याहिया मुख्तियार ने मिंबराने कौमी असेंबली से पूछने से पहले मिर्ज़ा नासिर से एक सवाल किया था, कादियानियों के खलीफा से पूछा था कि ये तो बताओ आपका मुसलमानों के बारे में क्या अकीदा है, आप मुसलमानों को क्या कहते हैं। उसने कहा हम तो बड़ा प्यार करते हैं, हम तो बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, हमारा तो ये नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, के मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, हम तो मोहब्बतें बांटते हैं, हम तो प्यार को शेयर करते हैं, हम तो मोहब्बतों वाले लोग हैं। तब याहिया मुख्तियार साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने मेंबराने कौमी असेंबली से एक सवाल किया, और यही सवाल मैं कादियानियों के हमायतियों से भी करना चाहता हूं। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा बताइए कि आप में से कोई शख्स क्या इस बात का कायल है कि मिर्जा कादियानी को फतह हुई, कोई एक जो ये कहे कि मिर्जा कादियानी को फतह हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों मानेंगे कि मिर्जा कादियानी को फतह हुई, हमारे बड़ों ने ये लिख दिया, हम तो ये कहते हैं कि मिर्जा कादियानी ने अंग्रेजों का पैदा करदा ये खुद काश्ता पौधा, इसने कुफर की जिंदगी गुजारी, कुफर की मौत मरा, जिल्लत की जिंदगी गुजारी, जिल्लत की मौत मरा। हम में से कोई मुसलमान मिर्जा कादियानी की फतह का कायल नहीं है। तब याहिया मुख्तियार साहब ने ये किताब का नाम, तवज्जो से सुनना, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 9 है, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है, प्रिंट करने वाले कादियानी हैं। पूछा बताइए ये किताब आपके मिर्जा साहब की है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये किताब तो हमारे मिर्जा साहब की है, आपके फंड से, आपके प्रेस से ये किताब प्रिंट हुई। कहा हाँ हाँ, हमने ही इसको प्रिंट किया है। इस किताब का ये पेज नंबर 31 खोल के जब याहिया मुख्तियार साहब ने मेंबराने कौमी असेंबली के सामने पेश किया, सुकूत का आलम था, लोग हैरान रह गए कि कादियानी ये हमारे बारे में इतनी बदतरीन बात करते हैं, क्या लिखा है। आप रेफरेंस की अहमियत को समझने वाले लोग हैं, रेफरेंस की कदर कीमत को आप जानते हैं। अब ये सारी बहसें होने के बाद कादियानियों को पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने मुतफिका तौर पे काबर करार दिया था।
इनके कुफर पे स्टैंप कर दी थी। क्या था ये रेफरेंस पेश किया गया, इसमें मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब ये बात लिखता है, कहता है कि जो शख्स हमारी फतह का कायल नहीं होगा, जो कोई भी मुसलमान हमारी फतह का कायल नहीं होगा, साफ समझा जाएगा उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज़्यादा नहीं है। नऊज़ बिल्लाह। मुझे बताइए, पूरी उम्मत की इफ्फत माओ को, बहनों को, बेटियों को इसने कितनी गंदी गाली दी है, हम मुसलमानों को कितनी गंदी गाली बकी है। पूरी उम्मत के सुलहा को, नेक लोगों को, अल्लाह के वलियों को, सादात को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कितनी बड़ी गाली बकी है कि जो हमारी फतह का कायल नहीं वो वल्दुल हराम है। नऊज़ बिल्लाह, हलाल ज़्यादा नहीं है। ये है कादियानियत का असल चेहरा। सामने मोहतरम, कादियानियत के इसी 2 नंबर माहौल के अंदर, इसी मुनाफिक़-ज़दा माहौल के अंदर मैं भी परवरिश पाता रहा। मैंने कादियानियत में रहते हुए और कादियानियत से तौबा करने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी आंखों से कादियानियों के इबरतनाक अंजाम देखे हैं। अल्लाह की कसम, कादियानियों को मरते हुए देखा है, कादियानियों की इबरतनाक मौतों को देखा है। मेरा दादा सारी जिंदगी यही कहता रहा कि नऊज़ बिल्लाह, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं सहाबी रसूल हूँ। आपने जिंदगी के अंदर ऐसे मुशाहदात किए होंगे, आपने बारहा ऐसे लोगों को मरते देखा होगा। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे और नेक इंसान जब दुनिया से जाते हैं, किसी की जबान पे कलिमा जारी हो जाता है, किसी की जबान पे दुरूद शरीफ के फूल जारी हो जाते हैं, कोई हालते नमाज में दुनिया से चला जाता है, कोई सजदे की सबसे दिलरुबा हालत में अपने खालिक के हकीकी से जा मिलता है, कोई कुरान की तिलावत करते करते दुनिया से चला जाता है। मेरा सगा दादा दुनिया से जब जाने का टाइम आया, अल्लाह की कसम गालियां बकते बकते जहन्नम वासिल हो गए। इस तरह कादियानी मरते हैं। मेरी दादी की सगी बहन, मैं छोटा सा था, उसे देखता, मुसलमान कादियानियों की मुबल्लिगा थी, मुसलमान औरतों के घरों में जाती, सिलाई मशीनें देती, पैसे देती, किसी की कमेटी नहीं दी जा रही, कमेटी अदा करती, लोगों का इलाज करवाती, फंड्स देती, पैसे देती, सब कुछ करती, यही कहती ये मुसलमान हम पे जुल्म करते हैं, हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो बड़े नेक हैं, हमें काफिर कहा जाता है, हम तो बड़े अमन वाले लोग हैं। सारी जिंदगी यही झूठ बकती रही। आखिरकार क्या हुआ, मरने से चंद माह कबल हालत ये हो गई कि फालिस का अटैक होता है, जिस्म डेड हो जाता है, जुबान गाड़ी रहती है। अल्लाह की कसम, जिस तरह कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब उसको घर में रखा जाता, जब भी कोई बात करती तो जुबान से कुत्ते के भौंकने की आवाज निकलती। और हमारे अहले मोहल्ला ये समझते इन मर्दियों ने अपने घर में कोई कुत्ता पाल लिया है कि जब देखो, रात देखो, दिन देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, भौंकने की बातें आती हैं। वो कोई कुत्ता नहीं था, अल्लाह का अज़ाब आया जो सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ बक बक करती रही। अल्लाह ने दिखा दिया तुम्हारी हैसियत ये है। और उसके मुंह से येलो कलर की रालें टपकती थी, जिनमें से पखाने की स्मेल आती थी। अपनी आंखों से देखो। मेरा चचा, सगा चचा, सारी जिंदगी कादियानियत की प्रीचिंग की। मैंने बारहा समझाया अपने अंकल को, समझ जाइए, कब्र के पसलियां तोड़ने वाले अजाब से अल्लाह की पनाह मांग लिए, आग के जहन्नम के भड़कते शोलों से अल्लाह की पनाह मांगिए। इस्लाम सच्चा दीन है, ईमान से बढ़ के कायनात के अंदर और कोई दौलत नहीं है। समझ जाइए, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। नहीं समझा, एक दिन मेरी उससे गुफ्तगू हुई, बड़ी तवज्जो तलब बात है, तवज्जो से बात सुनिए। मैंने अपने अंकल से ये सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताइए, अगर कोई शख्स अल्लाह के सच्चे नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह गाली बके, अगर कोई अल्लाह के सच्चे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, आपका उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है?
अच्छा यही सेम सवाल, और ये कौमी असम्बली की कार्रवाई 5 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी है। ये मुकम्मल कार्रवाई कौमी असम्बली की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। सेम सवाल हमारे पाकिस्तान के उस दौर के अटॉर्नी जनरल साहब ने, याहिया मुख्तियार ने कौमी असम्बली के अंदर मिर्जा नासिर से पूछा था कि बताइए अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम को गाली निकाले, आपकी शान में गुस्ताखी करे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? ये गुस्ताखी करने वाला मुसलमान है या बदतरीन काफिर है? उसने कहा जो गुस्ताखी करे ये बदतरीन काफिर है। ये मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 11, लिखने वाला मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, प्रिंट करने वाले कादियानी। इस किताब के पेज नंबर 291 पे मिर्जा कादियानी ने नौज बिल्लाह अल्लाह के सच्चे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बकी है। क्या कहता है? अस्तगफिरुल्लाह, नौज बिल्लाह। इसमें लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और नानियां जिनाकार और कसबी औरतें थीं जिनके खून से आप पैदा हुए। मुझे बताइए जो अल्लाह के नबियों को गालियां बके, लोगों से ये कहे, जिस तरह राव साहब बड़ी प्यारी बात फरमा रहे थे कि हमारा कादियानियों से झगड़ा ये है कायनात के बदतरीन काफिर, खुद को मुसलमान कहते हैं। मुझे बताइए अल्लाह के नबी को इतनी बड़ी नंगी और गंदी गाली बके, फिर ये कहे कि मुझे मुसलमान मानो, क्या इसको मुसलमान माना जा सकता है? हरगिज़ नहीं। यही सवाल चचा से किया। उसने जब किताब को देखा, उन्हें कहा दिखाओ कहाँ लिखा है। यूं करके गौर से पढ़ा, 2-3 पेज पीछे गया, आगे गया, यूं करके किताब को रख दिया। मैंने समझा शायद के अल्लाह इस पे करम कर दे, ये मुसलमान हो जाए। आगे से उसने एक बात कही, उसने कहा सुनो, हमारे मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा है नाउज़ बिल्लाह हक कहा है, सच कहा है। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं किताब लेके उठ गया। अल्लाह की कसम, मरने से चंद माह कबल अल्लाह का अजाब फिर कैसे आया? अल्लाह नहीं छोड़ता। जो अल्लाह के नबी की इज्जत पे अटैक करे, परवरदिगार इबरत का निशान बना कर रख देता है। अपनी आंखों से देखा कि मरने से चंद माह कबल ऐसी बीमारी लग गई, ला इलाज थी। हमारे घर वाले इलाज करवा के, डॉक्टर्स बदल बदल के, हॉस्पिटल चेंज कर करके थक गए, शिफा नहीं मिलती थी। सूख के कांटा बन गया। कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था। परवरदिगार का अज़ाब आया, पेशाब आता, बेड पे करता, गलाज़त निकलती, बेड पे करता, और एक लम्हे के लिए भी कोई भी उसके कमरे में जा नहीं सकता था। इस कदर स्मेल से, बैड स्मेल से दिमाग की शरियानें फटी जाती थी। हालत ये हो गई कि मरने से 2-3 दिन पहले मेरी आंटी, जो अब तक कादियानी हैं, इस बात की गवाह हैं, मैं आई विटनेस हूं, अपनी आंखों से देखा है कि दोनों हाथों को यूं करके खड़ा कर लिया। फिर मरते दम तक 2-3 दिन तक उसके हाथ नीचे नहीं आए। यही कहता था, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। यही कहता गालियां बकता बकता जहन्नम वासल हो गया। ये है कादियानियों के इबरतनाक अंजाम। मेरा यूट्यूब पे एक प्रोग्राम है, डिटेल का टाइम नहीं है। मैंने बताया कादियानियों को इस्लाम की दावत दी कि जिसे तुम अल्लाह का नबी कहते हो, अल्लाह का रसूल कहते हो, मिर्जा कादियानी कज़ाब। मैंने विद रेफरेंसेस कादियानियों की बुक्स में से ये दलाइल दे के साबित किया कि मिर्जा कादियानी पे जिसने सारी जिंदगी नौज़ बिल्लाह अल्लाह को गालियां दी, जिसने सारी जिंदगी अंबिया को गालियां बकी, जिसने सारी लाइफ सरवरे कायनात के अहले बैत अतहार को नौज़ बिल्लाह गालियां बकी, और जिसने सारी जिंदगी असहाबे रसूल के बारे में गंदी गलीज ज़बान इस्तेमाल की। मैंने बताया डबल हैजा हुआ, वबाई हैजा हुआ, दोनों रास्तों से गलासत निकल रही थी, और अपनी ही गंदगी के ढेर पे गिर के इबरतनाक मौत मर गया। इसे झाड़ू मार मार के धोया गया। फिर कैसे
कैसे इसे लाहौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बुजरिया मालगाड़ी पे इसे कैसे गोरा पुलिस की निगरानी में कादियान ले जाके दफन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था।